ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के पहले सोमवार का इतना अधिक महत्व क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या है इस दिन में कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु सुबह से ही शिवालयों में पहुंच जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में की गई सच्ची श्रद्धा, भक्ति, संयम और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन एक बात ऐसी है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। वे पूजा तो करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और मन की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। आज की इस कथा में हम उसी एक महत्वपूर्ण बात को समझेंगे, जिसे यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने जीवन में अपनाए तो उसकी भक्ति और अधिक सार्थक हो सकती है। सावन का पहला सोमवार क्यों विशेष माना जाता है? हिंदू परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय माना जाता है। सोमवार स्वयं भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। इसलिए जब सावन और सोमवार का संयोग होता है तो श्रद्धालु इसे विशेष भक्ति का अवसर मानते हैं। इस दिन अनेक लोग प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं, शिव चालीसा, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? शास्त्रों और संतों की शिक्षाओं में बार बार यह संदेश मिलता है कि बाहरी पूजा के साथ साथ मन की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। वह एक काम क्या है? यदि इस पूरे विषय को एक वाक्य में समझना हो तो वह है अपने मन से अहंकार, कटु वाणी और द्वेष को हटाकर भगवान शिव का स्मरण करना। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाकर पूजा करे लेकिन घर लौटकर लोगों का अपमान करे, क्रोध करे, झूठ बोले या दूसरों को कष्ट पहुंचाए तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरलता, करुणा और क्षमा के प्रतीक हैं। इसलिए उनकी आराधना केवल पूजा की सामग्री से नहीं बल्कि अपने आचरण से भी होती है। कल्पना कीजिए दो व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है लेकिन हर समय क्रोधित रहता है। दूसरा व्यक्ति साधारण पूजा करता है लेकिन सबके साथ प्रेम से बोलता है, किसी का बुरा नहीं चाहता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है। इन दोनों में भगवान के अधिक निकट कौन होगा? संतों ने हमेशा यही समझाया है कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार में भी दिखाई देती है। एक प्रेरणादायक कथा। एक गांव में शिवदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था लेकिन भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। सावन का पहला सोमवार आया। गांव के संपन्न लोग बड़े बड़े कलश, दूध और अनेक पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। शिवदास के पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल और 3 बेलपत्र थे। वह मंदिर पहुंचा, भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं है। मैं आपको अपना सच्चा मन, अपनी मेहनत और अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चल सकूं। पूजा के बाद जब वह लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक वृद्ध व्यक्ति को प्यास से व्याकुल देखा। उसने बिना सोचे अपना बचा हुआ पानी उस वृद्ध को पिला दिया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुमने केवल जल नहीं दिया बल्कि करुणा दिखाई है। शिवदास यह सुनकर आगे बढ़ गया। उसके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। उसे लगा कि उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यहीं से उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आरंभ हुआ। उसे कठिनाइयां तो मिली लेकिन उनका सामना करने का साहस भी मिला। उसके व्यवहार ने पूरे गांव का सम्मान जीत लिया। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। जब भक्ति हमारे व्यवहार में उतरती है तभी उसका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार केवल पूजा करने का दिन नहीं बल्कि अपने मन को भी
निर्मल बनाने का अवसर है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि पहले सावन सोमवार की पूजा कैसे करें, कौन से नियम परंपरागत रूप से माने जाते हैं, किन बातों से बचना चाहिए और एक ऐसी प्रेरक कथा जो जीवन भर याद रहेगी। हर हर महादेव। अब प्रश्न उठता है कि सावन के पहले सोमवार को ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी भक्ति केवल एक परंपरा न रह जाए, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सके। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का स्मरण करें। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि मन शांत रहे और किसी के प्रति द्वेष न हो। मंदिर जाए तो शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो भी स्वच्छ जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ हो और श्रद्धा से चढ़ाए। फिर भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ क्षण मौन रहें। उनसे केवल धन, सफलता या इच्छाएं ही न मांगे, बल्कि यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, सत्य बोलने की शक्ति और दूसरों का भला करने वाला हृदय दीजिए। यही प्रार्थना भक्ति को गहराई देती है। भक्ति का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक सामग्री चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संतों ने समझाया है कि भगवान वस्तुओं से अधिक भाव देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन पूजा करे लेकिन घर आकर माता पिता से कठोर व्यवहार करे, किसी गरीब का अपमान करे या किसी जरूरतमंद की सहायता करने से मना कर दे, तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति विनम्र है, सत्य बोलता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसकी साधारण पूजा भी अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है। प्रेरणादायक कथा। एक नगर में मोहन नाम का व्यापारी रहता था। वह हर सोमवार मंदिर जाता था और बड़े उत्साह से पूजा करता था, लेकिन उसके व्यवहार में घमंड था। वह अपने कर्मचारियों से कठोरता से बात करता, गरीबों को तुच्छ समझता और दूसरों की परेशानियों की परवाह नहीं करता। उसी नगर में रामू नाम का एक साधारण मजदूर था। उसके पास पूजा की अधिक सामग्री नहीं होती थी। वह हर सोमवार केवल जल और एक बेलपत्र अर्पित करता और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता। रास्ते में यदि कोई भूखा मिलता तो अपनी रोटी का हिस्सा उसे दे देता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने दोनों को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रिय शिव भक्तों, अब तक हमने जाना कि सावन का पहला सोमवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर भी है। जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, मंत्र जप और व्रत, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन इन सब का मूल उद्देश्य है मन की शुद्धि और भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की सबसे प्रिय भेंट क्या है? क्या वह दूध है, गंगाजल है, बेलपत्र है या कोई विशेष पूजा? धार्मिक परंपराओं में इन सब का अपना महत्व बताया गया है, लेकिन संतों ने बार बार यह समझाया है कि सबसे बड़ी भेंट एक निर्मल हृदय, विनम्र स्वभाव और सच्ची भक्ति है। यही वह एक काम है जिसकी चर्चा हमने पूरी कथा में कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को छोड़कर प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाना। अंतिम प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में दो शिव भक्त रहते थे। पहला व्यक्ति प्रतिदिन बड़े उत्साह से मंदिर जाता था। वह अनेक प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाता और लोगों को अपनी भक्ति के बारे में बताता था। दूसरा व्यक्ति एक साधारण किसान था। वह सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करता, खेत में मेहनत करता, माता पिता की सेवा करता। किसी भूखे को भोजन देने का अवसर मिलता तो कभी मना नहीं करता और रात को ओम नमः शिवाय का जप करके सो जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। दोनों ने उनका स्वागत किया। पहले व्यक्ति ने अपने बड़े दान और पूजा का वर्णन किया। दूसरे किसान ने केवल इतना कहा, महाराज, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन कभी किसी के लिए बुरा न सोचे।
सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मन में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी आ जाती है, उसी दिन भगवान शिव की कृपा का द्वार खुल जाता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। सावन का सच्चा संदेश। यदि आप इस सावन केवल एक संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करूंगा, झूठ बोलने से बचूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा, तो यही संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे भाव को महत्व देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास अधिक पूजा सामग्री न हो, तब भी वह निराश न हो। श्रद्धा, सत्य और सदाचार के साथ की गई प्रार्थना भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है। अंत में एक प्रार्थना। आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों का सम्मान करें, सेवा करें और आपके नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय। यदि आपने पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है, तो आज ही अपने जीवन में यह एक संकल्प अवश्य लें। मैं हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करूंगा जिससे किसी व्यक्ति को सुख, सहायता या सम्मान मिले। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। यही सावन का वास्तविक संदेश है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति और जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन संदेश को जान सके। भगवान के द्वार पर दोनों आए हैं, लेकिन भगवान उस भक्ति को अधिक प्रिय मानते हैं जिसमें करुणा, विनम्रता और सेवा का भाव हो। मोहन को अपनी भूल का एहसास हुआ, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। उसने कर्मचारियों के साथ सम्मान से बात करना शुरू किया और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे समझ आया कि भगवान शिव की पूजा केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि हर प्राणी में शिव का अंश मानकर प्रेम और सम्मान देने से भी होती है। सावन में अपनाने योग्य 5 अच्छे संकल्प। प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा, किसी से कठोर वचन नहीं बोलूंगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा, क्रोध आने पर स्वयं को शांत रखने का प्रयास करूंगा, अपने परिवार और समाज में प्रेम तथा सम्मान का वातावरण बनाने का प्रयास करूंगा। यदि कोई व्यक्ति केवल सावन ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष इन संकल्पों का पालन करने का प्रयास करे, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांत बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग केवल पूजा नहीं, बल्कि पवित्र विचार, अच्छा आचरण और निष्काम सेवा है। भाग 3 में हम इस कथा का भावपूर्ण समापन करेंगे। सावन के पहले सोमवार का प्रेरक संदेश जानेंगे और ऐसी अंतिम सीख साझा करेंगे जिसे सुनकर हर शिव भक्त प्रेरित होगा। प्रिय शिव भक्तों, अब तक हमने जाना कि सावन का पहला सोमवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर भी है। जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, मंत्र जप और व्रत, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन इन सब का मूल उद्देश्य है मन की शुद्धि और भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की सबसे प्रिय भेंट क्या है? क्या वह दूध है, गंगाजल है, बेलपत्र है या कोई विशेष पूजा? धार्मिक परंपराओं में इन सब का अपना महत्व बताया गया है, लेकिन संतों ने बार बार यह समझाया है कि सबसे बड़ी भेंट एक निर्मल हृदय, विनम्र स्वभाव और सच्ची भक्ति है। यही वह एक काम है जिसकी चर्चा हमने पूरी कथा में की। अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को छोड़कर प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाना। अंतिम प्रेरणादायक कथा।
बहुत समय पहले एक गांव में दो शिव भक्त रहते थे। पहला व्यक्ति प्रतिदिन बड़े उत्साह से मंदिर जाता था। वह अनेक प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाता और लोगों को अपनी भक्ति के बारे में बताता था। दूसरा व्यक्ति एक साधारण किसान था। वह सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करता, खेत में मेहनत करता, माता पिता की सेवा करता। किसी भूखे को भोजन देने का अवसर मिलता तो कभी मना नहीं करता और रात को ओम नमः शिवाय का जप करके सो जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। दोनों ने उनका स्वागत किया। पहले व्यक्ति ने अपने बड़े दान और पूजा का वर्णन किया। दूसरे किसान ने केवल इतना कहा, महाराज, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन कभी किसी के लिए बुरा न सोचे। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मन में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी आ जाती है, उसी दिन भगवान शिव की कृपा का द्वार खुल जाता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। सावन का सच्चा संदेश। यदि आप इस सावन केवल एक संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करूंगा, झूठ बोलने से बचूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा, तो यही संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे भाव को महत्व देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास अधिक पूजा सामग्री न हो, तब भी वह निराश न हो। श्रद्धा, सत्य और सदाचार के साथ की गई प्रार्थना भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है। अंत में एक प्रार्थना। आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों का सम्मान करें, सेवा करें और आपके नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय। यदि आपने पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है, तो आज ही अपने जीवन में यह एक संकल्प अवश्य लें। मैं हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करूंगा जिससे किसी व्यक्ति को सुख, सहायता या सम्मान मिले। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। यही सावन का वास्तविक संदेश है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति और जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन संदेश को जान सके। अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, अब तक हमने जाना कि सावन का पहला सोमवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर भी है। जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, मंत्र जप और व्रत, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन इन सब का मूल उद्देश्य है मन की शुद्धि और भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की सबसे प्रिय भेंट क्या है। क्या वह दूध है, गंगाजल है, बेलपत्र है या कोई विशेष पूजा? धार्मिक परंपराओं में इन सब का अपना महत्व बताया गया है, लेकिन संतों ने बार बार यह समझाया है कि सबसे बड़ी भेंट एक निर्मल हृदय, विनम्र स्वभाव और सच्ची भक्ति है। यही वह एक काम है जिसकी चर्चा हमने पूरी कथा में कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को छोड़कर प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाना। अंतिम प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में दो शिव भक्त रहते थे। पहला व्यक्ति प्रतिदिन बड़े उत्साह से मंदिर जाता था। वह अनेक प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाता और लोगों को अपनी भक्ति के बारे में बताता था। दूसरा व्यक्ति एक साधारण किसान था। वह सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करता, खेत में मेहनत करता, माता पिता की सेवा करता। किसी भूखे को भोजन देने का अवसर मिलता तो कभी मना नहीं करता और रात को ओम नमः शिवाय का जप करके सो जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। दोनों ने उनका स्वागत किया। पहले व्यक्ति ने
अपने बड़े दान और पूजा का वर्णन किया। दूसरे किसान ने केवल इतना कहा, महाराज, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन कभी किसी के लिए बुरा न सोचे। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मन में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी आ जाती है, उसी दिन भगवान शिव की कृपा का द्वार खुल जाता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। सावन का सच्चा संदेश। यदि आप इस सावन केवल एक संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करूंगा, झूठ बोलने से बचूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा, तो यही संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, भगवान शिव भोलेनाथ है। वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे भाव को महत्व देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास अधिक पूजा सामग्री न हो, तब भी वह निराश न हो। श्रद्धा, सत्य और सदाचार के साथ की गई प्रार्थना भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है। अंत में एक प्रार्थना। आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों का सम्मान करें, सेवा करें और आपके नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय। यदि आपने पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है, तो आज ही अपने जीवन में यह एक संकल्प अवश्य लें। मैं हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करूंगा जिससे किसी व्यक्ति को सुख, सहायता या सम्मान मिले। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। यही सावन का वास्तविक संदेश है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति और जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन संदेश को जान सके। अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।